बच्चों, अगर हम लोग बात करें क्या हाल है तो हम लोग अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। केम हाल, मजामा। चलिए, तो आप लोग सब मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे, भालो आचे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आज अपनी तैयारी को एक और स्टेप, एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप वीडियो को अंत तक देखा करें, लाइक किया करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि घर बैठे वो बच्चे जो फीस देकर इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स को पढ़ सकें और लाभ उठा सकें। और साथ ही जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग अपने बीपीएससी की तैयारी में तो रोज़ एक कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। एक संभावित अनुमान है कि परीक्षा अप्रैल के अंत या मई में हो जाएगी, तो समय कमता जा रहा है और तैयारी आपको अधिक से अधिक करनी है। मैंने कल आपसे अपने वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अशोकाराम विहार बिहार के वैशाली में स्थित है। वैशाली जो आम्रपाली के लिए जानी जाती है, वैशाली जो लिच्छवी गणराज्य के लिए जानी जाती है, वैशाली जो गौतम बुद्ध के आश्रय के लिए जानी जाती है, इन सारे जगहों के लिए पहले गणतंत्र के रूप में स्थापना वैशाली का हुआ। तो वैशाली में ही अशोकाराम विहार की खोज की गई है। आज का प्रश्न वीडियो के किसी हिस्से में मैं पूछूंगी, वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल, मैं बार बार कहती हूँ कि स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाइए जहाँ ये प्रक्रिया निरंतर चलती। निरंतर कहने का अर्थ क्या होता है कि हमारे आसपास कुछ बच्चे होते हैं जो एक दिन 8 घंटा पढ़ते हैं, दूसरे दिन 6 घंटा, तीसरे दिन 4 घंटा और चौथे दिन पढ़ाई ही नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना कि आप पढ़ाई के लाइन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। तो आप 8-6-4-2 के रेशियो में ना पढ़ें, 4 ही घंटा पढ़ते हो, 6 ही घंटा पढ़ते हो, 2 ही घंटा पढ़ते हो। निरंतर पढ़िए, लगातार पढ़िए, रोज़ पढ़िए, तभी कामयाबी आपको मिलेगी। कामयाबी हासिल करने के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप मन को भटकने से रोकिए, कंफ्यूज नहीं होइए। बिल्कुल, कंफ्यूज होने के बाद आपके रिजल्ट पे असर पड़ता है। तो चलिए, आज हम अपनी तैयारी को बिहार की भूगोल में ही एक और टॉपिक पर लेके जा रहे हैं। हम लोग अभी पिछले 2 क्लास से बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं। बिहार में हमने पहले गंगा नदी का प्रवाह देखा, फिर बिहार की नदियों को देखा, कल हम लोगों ने बिहार की मिट्टी को देखा। अभी 2-3 वीडियो इस सीरीज के मैं और लाऊंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के खनिज को। हमारा बिहार वैसे तो खनिज के मामले में बहुत अल्प है। बिहार में न तो समुद्री तट है, न उस तरह की कोई पर्वत श्रृंखला है। बिहार जब उड़ीसा और झारखंड के बंटवारा के बाद अभी का जो वर्तमान बिहार है, इसमें खनिज की मात्रा बहुत ही अल्प है। लेकिन अल्प होते हुए भी जो खनिज उपस्थित है, हम लोग उसे देखेंगे। इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं, खासकर पीसीएस परीक्षाओं में। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पर खनिजों को विस्तार पूर्वक लिख रखा है। पहले मैंने खनिजों के नाम, दूसरे ये खनिज किस जिले में पाए जाते हैं, और तीसरा कि इस खनिज का उपयोग क्या है, कहाँ इनको प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं होगी तो वैल्यू नहीं होगी। तो आइए हम एक एक करके एक खनिज को देखते हैं। हमारा पहला खनिज है पाइराइट। पाइराइट ये बिहार के खासकर उस क्षेत्र में पाया जाता है जो रोहतास का पठारी भाग है। ये 2 जगह है रोहतास में, अमझोर और बंजारी। ये रोहतास के 2 जगह हैं जहाँ पाइराइट पाया जाता है। रोहतास जिसका जिला मुख्यालय सासाराम है,
ये कैमूर से लगा हुआ है और पठारी भूभाग है। पाइराइट का उपयोग पेट्रोलियम शोधन में यानी रिफाइनरी में, ठोस रबड़ के निर्माण में और चीनी उद्योग यानी शुगर मिल में पाइराइट का उपयोग होता है। तो हम लोग इसी तरह सारे खनिज को देखेंगे कि खनिज किस स्थान से मिलता है बिहार में। बिहार की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम लोग, भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हमारा बात बिहार में हो रहा है, हम बिहार की बात कर रहे हैं। और इसका उपयोग किस उद्योग में होता है। वैसे भी हम हैं बिहारी और एक एक बिहारी कितने पर भारी है, 100 पर कि 1000 पर। चलिए कोई बात नहीं, आंकड़ा बाद में बता दीजिएगा कि एक बिहारी कितनों पर भारी है। हम बिहारी जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ कर आते हैं, गर्व से हम लोग बोलते हैं ना कि हम बिहार के रहने वाले भाई, हम ठेठ बिहारी हैं। तो चलो ठेठ बिहारी पढ़ाई शुरू कर लो अपनी। दूसरा खनिज है बॉक्साइट। हम लोग सब जानते हैं कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका प्रयोग बर्तन बनाने में, गेट खिड़की बनाने में, फर्नीचर बनाने में यानी एल्युमिनियम उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए ये मिलता कहाँ कहाँ है। एक तो खड़गपुर बंगाल में है, हम लोग बंगाल के खड़गपुर नहीं, मुंगेर में एक जगह है खड़गपुर और रोहतास में ये जगह जो है बंजारी। इस दो जगह बॉक्साइट की प्रधानता है। ये दो जगह है जो बॉक्साइट के प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसका उपयोग वहीं होगा जहाँ एल्युमिनियम आधारित उद्योग होगा, जैसे बर्तन निर्माण, खिड़की दरवाजे का निर्माण, फर्नीचर का निर्माण, जहाँ भी एल्युमिनियम का प्रयोग हो रहा है वहाँ बॉक्साइट का उपयोग होगा। अगले खनिज को हम देखते हैं तो हमारा अगला खनिज है टीन। टीन बहुत ही सस्ती धातु, बहुत ही हल्की धातु, लेकिन इसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में, लोहे के मिश्र धातु के रूप में होता है। ये देवराज एवं कुर्क खंड दो जगह है गया में। ये जगह कहाँ है? गया में। और यहाँ ये खनिज पाया जाता है। कौन? टीन। देवराज और कुर्क खंड, और ये दोनों स्थान है गया में। मैंने पहले ही कहा कि बिहार खनिज के मामले में बड़ा पीछे है। जब 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो एक बड़ी विचित्र सी कहावत प्रचलित हो गई, क्योंकि झारखंड के जाने के बाद आप लोग का तो जन्म हुआ होगा या काफ़ी छोटे रहे होंगे, मगर जो हम लोग उस समय आभास करते थे, तो आभास क्या होता था कि पहले लगता था 2000 की बात है तो लगता था कि हमारे पास झारखंड में, जो अभी झारखंड है, रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर प्लांट, सिंहभूम, सब हमारा, सब हम लोग का। लेकिन जैसे ही लगा कि ना अब तो झारखंड बढ़ गया, अब तो 2000 में अलग चला गया, तो पता है क्या लगने लगा था? लगने लगा था कि अब बचा क्या? बच गया एक ठो लालू, राज में लालू, गंगा में बालू और नालंदा में उपजाएंगे आलू। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ कुछ खनिज है अभी भी। अब लालू आलू बालू से आगे भी कुछ है। तो आप लोग तो नहीं महसूस किए होंगे, कहे कि आप जब पैदा हुए, बड़े हुए, तो झारखंड तो बन ही गया था ना। चलिए, तो ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट जमुई के सिमुलतल्ला में पाया जाता है। सिमुलतल्ला अपने प्रतिभावान छात्रों के लिए जाना जाता है। सिमुलतल्ला विद्यालय के छात्र हर साल बोर्ड में, 10th में, 12th में परचम लहरा ही देते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट से लिखते हैं ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की छड़ के रूप में लिखते हैं विद्यार्थी, और सिमुलतल्ला से टॉप कर जाते हैं। तो ग्रेफाइट मिलता है सिमुलतल्ला में, और सिमुलतल्ला कहाँ है? जमुई में। और इसका प्रयोग एक तो पेंसिल की छड़ के रूप में होता है, दूसरा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मंदक के रूप में। इसकी प्रयोग शुष्क सेल में छड़ के रूप में, एनोड की छड़ के रूप में भी होता है। तीसरा खनिज जिसके मामले में 1 नंबर पर तो है झारखंड। तो हम थे 1 नंबर पे, लेकिन जब से बना झारखंड तो 1 नंबर पे झारखंड चला गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बिहार में फिर भी है। अबरख जो है बिहार में गया, जमुई, नवादा, बांका, यानी कि जो भी झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ है अबरख। मिका, अबरख जिसको हम लोग मिका कहते हैं। कभी चले जाइए कोडरमा की घाटी में
वहाँ निकाला जाता है अब्रक, पूरा शील्ड निकलता है, खूब कमाते हैं लोग। तो गया, जमुई, नवादा, बांका ये अब्रक का क्षेत्र है। इसका प्रयोग होता है रबड़ उद्योग में, पेंट उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो झारखंड से सटे हुए दक्षिण बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ ये पाया जाता है। खनिज के मामले में एक चीज ध्यान रखिएगा, खनिज के मामले में उत्तरी बिहार से ज्यादा दक्षिणी बिहार समृद्ध है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी बिहार में पठारी भूभाग है, और पठारी भूभाग है तो वो खनिज में समृद्ध है। जबकि उपजाऊ मिट्टी की बात करें, नदियों की बात करें तो उत्तरी बिहार था, लेकिन खनिज के मामले में दक्षिणी बिहार है। तो चलिए अगले खनिज को देखते हैं। अगला खनिज है सेल खड़ी। याद आया सेल खड़ी? सिंधु सभ्यता में सेल खड़ी की मुद्रा बनती थी, तो वही सेल खड़ी गया में, मुंगेर में और नवादा में मिलता है। इसका प्रयोग भी बड़ा विचित्र है। इसका प्रयोग क्रीम पाउडर के उद्योग में भी होता है, और इसका प्रयोग आभूषण आदि के निर्माण में भी होता है। सब महीने का चीज, क्रीम पाउडर भी लगाएगी महिलाएं, और आभूषण भी पहनेगी महिलाएं। तो सेल खड़ी महिलाओं के लिए उपयोगी है, गया, मुंगेर और नवादा में मिलता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 खनिज एक साथ लिख दिया। काहे कि तीनों खनिज मिल रहा है मुंगेर में। पूछते नहीं है ना आप लोग, तो हम बता देते हैं। ग्रेनाइट, सोना, स्लेट, अब तीनों मिलता है मुंगेर में। ग्रेनाइट का प्रयोग घरों में किचन के रसोई का टॉप बनाने में, दुकान का काउंटर बनाने में, फर्श बनाने में, देखते हैं ना ग्रेनाइट का प्रयोग होता है। पूजा घर बनाने में, मंदिर निर्माण में। और स्लेट भी पत्थर है, इसका प्रयोग भी होता है पीढ़िया उड़िया बनाने में, बोर्ड वुड बनाने में भी स्लेट का प्रयोग होता है। शिला पट्टी जो लगवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। देखिए लिख ही दिया है, गृह निर्माण। अब किचन का रूफ टॉप बनवाइए, किचन का फर्श बनवाइए, दुकान का काउंटर बनवाइए, कुछ बनवाइए, गृह निर्माण में आएगा। अब फर्श की सजावटों कर लीजिए, ये सब गृह निर्माण में ही आएगा। और सोना, भयंकर चीज है सोना। महिलाएं तो दीवानी होती हैं सोना की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आभूषण के रूप में सोना कहाँ पहना जाता है? अपने भारत में, खासकर दक्षिण भारत की महिलाएं सोना ऐसे लाद के चलती है ना, जैसे लगता है रोज शादियों में जा रही है। सोना नहीं होगा ना तो रोलो गोल्ड लाद लेती हैं। पीला पीला तो लगता है ना, चमकता है सोने जैसा, लेकिन नहीं, बात हम लोग सोना की कर रहे हैं। तो सोना खासकर शादी ब्याह में चले जाइए, इतना ना पीला पहन लेती है कि मुंह में पीले पीले चमकने लगता है। तो ग्रेनाइट, सोना और स्लेट तीनों मुंगेर में। ग्रेनाइट और स्लेट का उपयोग घर निर्माण में और सोना का उपयोग भूषण बनाने में। तो ये भी चलिए पार हो गया, ग्रेनाइट, सोना और स्लेट। अब अगला है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का प्रयोग कई चीजों में होता है। उर्वरक में होता है, 4% उर्वरक निर्माण में डोलोमाइट का प्रयोग होता है, जबकि 90% डोलोमाइट का उपयोग लौह इस्पात में होता है, और 2% सीसा निर्माण में होता है। किसके निर्माण में होता है? सीसा निर्माण में। तो सीसा 2%, उर्वरक 4% और लौह इस्पात उद्योग में 90%। और डोलोमाइट मिलता कहाँ है? तो पठारी क्षेत्र में मिलेगा, तो रोहतास में मिलता है। ये मिलता कहाँ है? रोहतास में। एक एक करके सिलसिलेवार एकदम समझते जाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। घर में जाइएगा ना, कोई मेहमान आता है तो बर्तन निकलता है चीनी मिट्टी वाला, स्पेशल खाने की फीलिंग आती है। उसमें थोड़ा सा खाना खा के भी पेट भर जाएगा। क्या है? फीलिंग होगा स्पेशल गेस्ट। तो चीनी मिट्टी जो है, इसका बिहार में भंडारण है मुंगेर और भागलपुर में। और मुंगेर और भागलपुर दोनों गंगा का किनारे का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये मिट्टी खासकर पाई जाती है। इसका प्रयोग बर्तन निर्माण, बिजली उपकरण, देखिएगा जो रोड निकल के तार गया रहता है उसमें तो इतना बड़ा लगा रहता है ना, गोल 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 गोल, चीनी मिट्टी का होता है। घर में फ्यूज होता है ना, सर्किट जिसमें तार लपेटते हैं, वो भी चीनी मिट्टी का होता है।
पहले तो स्विच बॉक्स में चीनी मिट्टी का होता था, और रबड़ तथा कपड़ा तथा कागज उद्योग इस सब में चीनी मिट्टी का प्रयोग होता है। खास के बर्तन में चीनी मिट्टी का प्रयोग बहुत होता है। यूरेनियम, यूरेनियम का नाम सुने होंगे। यूरेनियम ये पाया जाता है गया और नवादा में, दोनों झारखंड से सटा हुआ है। मैंने पहले कह दिया, खनिज की बात हुई तो दक्षिण बिहार, फसल की बात हुई तो उत्तर बिहार, नदी की बात हुई उत्तर बिहार, बाढ़ की बात हुई उत्तर बिहार। तो हम आज कर रहे हैं खनिजे की बात, तो दक्षिणी बिहार में रहते हैं, गया और नवादा। यूरेनियम का प्रयोग जो होता है परमाणु बम, मिसाइल, छोटे गोला, इन सब यानी हथियार के रूप में यूरेनियम की क्षमता का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम की क्षमता का प्रयोग हथियार बनाने में होता है, गोला, बम, मिसाइल, इन सब में। इसके बाद शोरा, याद होगा यूरोपीय कंपनी बिहार से शोरा का व्यापार करते थे। ये शोरा कहाँ मिलता है? शोरा को बिहार के सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, इन क्षेत्रों में, सारण यानी कि छपरा का क्षेत्र, सिवान, गोपालगंज, ये तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, और वैशाली, ये चारों एक दूसरे से। वैशाली क्रॉस कीजिएगा तो छपरा आता है, सारण आता है, सारण से आगे बढ़िएगा तो सिवान, गोपालगंज, और फिर चले जाते हैं हम लोग यूपी। यूपी नहीं जाना है, बिहार में रहना है। तो शोरा, इसका निर्माण विस्फोटक निर्माण में यानी कि बम बारूद बनाने में शोरा का प्रयोग होता है। कांच उद्योग में इस्पात का लचीलापन, जो स्टील होता है ना, उसका जो लचीलापन होता है उसमें भी इसको मिलाने का काम किया जाता है। शोरा को स्टेनलेस स्टील को हम इस्पात कहते हैं। अब बात है पेट्रोलियम की, तो बिहार से निकाला जाने वाला पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं आता। भारत में पेट्रोलियम के मामले में 3 ही जगह से उपयोगी है। एक तो हो गया आपको डिगबोई असम, दूसरा मुंबई हाई महाराष्ट्र, और तीसरा गुजरात का जो कच्छ जामनगर का इलाका है, अंकलेश्वर है। तो पेट्रोलियम लेकिन बिहार में पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज सब उधरे जा रहा है। ये उत्तरी बिहार में है, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, ये पेट्रोलियम का क्षेत्र है, क्योंकि ये सब हिमालय के से सटा हुआ क्षेत्र है। लेकिन इसका भारत में, बिहार में अभी कहीं उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे अगर पेट्रोलियम के उपयोग की बात किया जाए तो परिवहन में ये काम आता है, संदेहक लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ये प्रकाश और ऊर्जा के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो ये पेट्रोलियम का उपयोग है, लेकिन बिहार से निकलने वाले पेट्रोलियम का कोई वैसा उपयोग नहीं है। अब अगर बात की जाए क्ले, आजकल बच्चा लोग भी क्ले लेके खेलता रहता है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है। तो क्ले को फायर क्ले भी कहते हैं। ये बिहार में भागलपुर में पाया जाता है। ये चीनी मिट्टी का ही एक दूसरा रूप होता है, और इसका प्रयोग खासकर मूर्ति निर्माण में होता है। मूर्तियों का निर्माण किया जाता है इससे, और बर्तन निर्माण में भी इसका उपयोग, वही चीनी मिट्टी के बर्तन में भी इसका उपयोग होता है। और लास्ट में जो खनिज आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है वो है बेरिलियम। बेरिलियम ये नवादा, मुंगेर और गया क्षेत्र में पाया जाता है। इसका प्रयोग होता है स्प्रिंग बनाने में, वाल्व बनाने में, और जहाज के कार्बोरेटर के निर्माण में। किसका प्रयोग होता है? बेरिलियम का। तो ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया बिहार के प्रमुख खनिजों को। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके कॉपी पे लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं रोज करती हूँ, जाते जाते एक प्रश्न आपको देती हूँ, कमेंट में आपके जवाब का इंतज़ार करती हूँ। तो हमारा आज का प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। ग्रैंड स्लैम 4 प्रतियोगिता होती है, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल विजेता कौन है। प्रश्न फिर से सुनिएगा,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल विजेता कौन है? ये है आज का प्रश्न। कमेंट में उत्तर दीजिए। हम आपको उत्तर कल के अगले वीडियो में देंगे। अभी हमारे वीडियो में 2-3 वीडियो और बिहार की श्रृंखला से चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ और मज़ेदार टॉपिक पर वीडियो प्राप्त कीजिए। बाय बाय।